हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कार्बनिक यौगिकों का परिचय किस प्रकार से रहा है। कार्बनिक यौगिकों के विषय में हम आपको बताते हैं। तो चलते हैं, आइए हम अपने वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो 1828 से पहले 1828 से पहले लोगों को यह मानना था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो केवल सजीवों में पाए जाते हैं। जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं केवल सजीवों में पाए जाते हैं। सजीवों में पाए जाते हैं। यह बात 1828 तक मानी जाती थी। इसलिए कहा गया जिस प्रकार से समस्त सजीवों को ईश्वर ने बनाया है, ठीक उसी प्रकार से जिनमें कार्बन पाया जाता है उन यौगिकों को क्या है, ईश्वर ने बनाया है। इसको किसी मानव के द्वारा बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात केवल 1828 तक ही सीमित रही। किसी ने क्या है, इस पर ध्यान नहीं दिया। एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ओहलर। ओहलर ओहलर ने 1828 में प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। क्या प्रयोगशाला में काम कर रहे थे? प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में जब ये काम कर रहे थे तब इन्होंने क्या किया, अमोनिया ले लिया। अमोनिया को हाइड्रोसायनिक अम्ल के साथ क्रिया कर, क्या हाइड्रोसायनिक HCNO, जिसको हम लोग हाइड्रोसायनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोसायनिक अम्ल। अब हाइड्रोसायनिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराती। अमोनिया के साथ जब हाइड्रोसायनिक अम्ल की क्रिया कराई तब अमोनियम साइनेट का निर्माण हो गया। अमोनियम साइनेट NH4CnO। अमोनियम साइनेट जब बन गया, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनाइड के बनने से इनको ये आभास हुआ कि इसमें तो कार्बन है। फिर इसको क्या है, व्यवस्थित किया और संश्लेषित किया। जब अमोनियम साइनाइड को संश्लेषित किया, अमोनियम साइनाइड को जब इन्होंने संश्लेषित किया तब पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में पाया गया। क्या 1828 में पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रयोगशाला में मिला, जिसका नाम था यूरिया, NH2CO NH2। ये यूरिया था जिसमें कार्बन पाया जाता है और प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला यह पहला कार्बनिक। क्या था? ये प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था। तब से अब तक लगभग ये बताया गया है कि लगभग अब तक 8 लाख से ज्यादा 8 लाख से ज्यादा कार्बनिक यौगिकों का क्या है, परिचय मिल गया है और उन यौगिकों को खोजा गया है। ये प्रयोगशाला में बनाए गए। अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि कार्बन में क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बनिक यौगिक जो होता है वो किस गुण के कारण क्या है, अलग है। तो चलिए बात करते हैं अब कार्बन। कार्बन को C से हम लोग लिखते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 11
इसका परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी द्रव्यमान संख्या इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 12 है और इसकी जो संयोजकता, इसकी संयोजकता 4 इसकी संयोजकता 4 होती है और संयोजकता 4 होने के कारण ये क्या है, 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को दिखाती है। और ये देखिए ये कार्बन है, अब इसमें क्या है 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और यही कारण क्या है इसमें 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस कारण से 4 बंधों को क्या है 4 बंधों को बनाता है। और ये दूसरा हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होता है और इसमें क्या होते हैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है। तो यही है कि ये इसके साथ साझा कर लेता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी के द्वारा एक बंध का निर्माण करते हैं और इस बंध को कहते हैं, जो साझेदारी से बंध बनता है उसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, जो साझेदारी के इलेक्ट्रॉनों से बंध बनता है उसको सहसंयोजक बंध कहा जाता है। तो जो कार्बन होता है हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है, तो यही कारण क्या है ये आपस में क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो सहसंयोजक बंध हाइड्रोजन के साथ बनाने के कारण ये क्या है हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन, अब ऐसे ही हम बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन होते क्या है। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जिनमें क्या है कार्बन व हाइड्रोजन केवल पाया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अब इस पर हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन से जो यौगिक बनता है उसको क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन अभी हमने आपको बताया है कि जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगी, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बाद दूसरा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इनके बारे में हम आपको बताते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये आपको बताते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें कार्बन की सीधी व खुली श्रृंखला पाई जाती है, खुली श्रृंखला पाई जाती है। जिसमें कार्बन की सीधी व खुली श्रृंखला पाई जाती है उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन।
और इसमें क्या होता है, केवल एल्केन। क्या आता है, एल्केन। अभी हम आपको एल्केन के भी बारे में बताएंगे। और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। असंतृप्त में क्या होगा, जस्ट संतृप्त का क्या होगा, अपोजिट होता है। इसमें कार्बन की बंध संख्या, कार्बन की बंध संख्या, कार्बन की बंध श्रृंखला पाई जाती है। तो एक बार हम आपको पुनः बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अभी हमने आपको बताया है, कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहा जाता है, जिसमें कार्बन की सीधी व खुली श्रृंखला पाई जाती है, उसको हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इसमें हमने आपको बताया है कि एल्केन, जितने भी हमारे एल्केन श्रेणी के सदस्य हैं, सब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब दूसरा हम बात कर लें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो हमने आपको बताया है कार्बन की जिसमें बंध श्रृंखला पाई जाती है, उसको हम लोग कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आते हैं, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन। अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में हम आपको, तो जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक बंध, जिनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच केवल एक बंध, या कह सकते हो एकल बंध, एकल बंध पाया जाता है, उनको हम कहते हैं एल्केन। और जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, द्विबंध या डबल बॉन्ड का निर्माण होता है, उसको हम कहते हैं एल्केन, द्विबंध। इनको हम क्या कहते हैं, एल्कीन। और जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच तीन बंध पाए, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच तीन बंध पाए जाते हैं या त्रिबंध पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एल्काइन। तो क्या एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में ये डिफरेंस दो है। इनका फार्मूला क्या होता है हम बताते हैं। तो एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n +2, और एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-। तो ये हमारा क्या है, बेसिक डिफरेंस है कि एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n +2, और एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n, और जबकि एल्काइन के फार्मूले में क्या है, CnH2n-2। और ये खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अभी हमने बताया है। तो एल्केन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एल्कीन और एल्काइन होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये भी हमारा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जबकि एल्केन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हमारा वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।